स्वागतम 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 स्वागतम। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार। था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। ओम शांति। मैं जब यहाँ पर आई तो सबसे श्रेष्ठ मुलाकात कौन सी है और सबसे श्रेष्ठ भाषा कौन सी है? सबसे श्रेष्ठ मुलाकात है नैनों की मुलाकात, और सबसे श्रेष्ठ भाषा भी नैनों की भाषा में हम बहुत कुछ लेन देन कर सकते हैं। प्राण बाप दादा ने हम सब बच्चों को नैनों की मुलाकात करना सिखाया है। दूसरी बात है, जब मैं कल से लेकर आई हूँ और मैंने देखा उड़ीसा के अंदर ये क्या जोर जोर से चिल्लाते हैं, देवियों को सोई हुई को जगाते या क्या है ये सिस्टम? आनंद तो अंदर का, भीतर का और चेहरे का आनंद, आनंद मौन का आनंद और बढ़िया होता है जो बाबा ने यहाँ बच्चों को सिखाया। परंतु सिर्फ आपके यहाँ नहीं, जहाँ जाओ वहाँ जोर जोर से चिल्लाना शुरू। ऐसा लगता है ये क्या हो गया, कौन सी बात अनोखी हो रही है, ये क्या करे? देवियों को, सोई हुई देवियों को जगाते हैं या क्या करते हैं ये लोग? तो ये भी चीज समझ में आता है कि ये आप लोगों की प्रथा है और प्रथा के अनुकूल चलती रहते हैं। परंतु कई बार प्रथाएं जो है अनेक बार की प्रकार से बनाई जाती है ना? परंतु अपने बाबा के घर की प्रथा दुनिया से अलौकिक होनी चाहिए, है ना? जितनी अलौकिकता उसके अंदर होगी, जितना नैन मुलाकात जैसे आप लोगों को ने आज बहुत अच्छी तरह से प्राण बाप दादा की याद में बैठ करके नैन मुलाकात किया, वो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि परमात्मा भी आकर नैनों से ही हमको क्या करता है? माला माल करता है ना? और नैनों से ही हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन करता है ना? मुझे याद आता है वो दिन जब हमारी बाबा से, ब्रह्मा बाबा से फर्स्ट मुलाकात हुई अमृतसर में 1956 में। मम्मा और बाबा दोनों ही आए थे, दोनों पारसमणि की तरह चमक रहे थे और बहुत अद्भुत शक्तियां उन्हें दिखाई दे रही थी। परंतु उस समय ये सब कुछ नहीं था, चाम दाम कुछ नहीं था। उस समय पीलरी पीरियड था और ग्रामोफोन बजाया जाता था। तो मुझे ही कहा गया तो बाबा के लिए बहुत बड़ी सभा थी, बाबा के लिए एक गीत भजन लगाओ। तो मैंने कहा मैं हम्बल भाव से माता पिता आगे हैं, तो माता पिता के आगे हम तो छोटे से बच्चे हैं। तो उसी भावनाओं में बह करके मैंने वो गीत लगाया
परंतु बाबा ने हमारी एक ही शब्द में जीवन की धारणाएं बदल दी। अब कहेंगे वो कौन सा शब्द था? उसमें लास्ट में आता है, मैं तेरे चरणों की धूल हूं। तो बाबा ने कहा बच्चे कभी चरणों की धूल नहीं होते, और बच्ची तुम कभी चरणों की धूल नहीं हो, तुम मस्तक की मणि हो। आप देखिए ये लौकिक में भी बाप क्या करता है, जो लाडले बच्चे होते हैं उसको कंधे पर सिर पे बिठा करके चलाता है ना, क्योंकि समझता है कि ये मेरे लाडले हैं। और मैंने तो बहुत ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी देखा जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो है बहुत बड़े ऑफिसर्स, हजारों के ऊपर, परंतु बच्चे को हमेशा कंधे पर बिठा करके चलते है ना। यहाँ उनके सिर पर भी बैठ जाए तो कोई मना नहीं है। इसी प्रकार पर भगवान भी हम बच्चों को अपने नैनों में समाकर, दिल तखत पर बिठाकर और बड़े प्यार से सीखता है, क्योंकि वो जानता है कि बच्चे जन्म जमात से लेकर गंदगी में क्या खाते रहे, कूदते खाते रहे, है ना। आप देखेंगे हम तो हमेशा बोलते रहते विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, और फिर वही जाकर के गोता भी लगा देते विषय विकारों के अंदर, है ना। अब विषय विकारों में गोता लगाने से क्या होते कि हम बहुत कमजोर आत्मा बन गए, निर्बल बन गए, और फिर हम इतने शक्तिहीन हो गए जो हमने बाबा को पुकारा कि बाबा अभी हम बहुत शक्तिहीन हो गए हैं, आप ही शक्ति दो। और रामानुसार ऐसा सर्कल आया तो भगवान ने आकर के हम बच्चों को शक्ति प्रदान करने के लिए, हमारी नेचर को चेंज करने के लिए ज्ञान का दीकर नेत्र दिया, और कहा ये जीवन की प्रयोगशाला के अंदर खोल के रखना। अगर ये जीवन की प्रयोगशाला के अंदर तुमने बीच बीच में इस ज्ञान नेत्र को, अर्थात आत्म समृद्धि को, जो सत्य है, शाश्वत है, चैतन्य है, ज्योतिर्बिंदु है, उस समृद्धियों को भूल गई और फिर बॉडी कॉन्शियसनेस पे आ गई, तो तुम्हारे से फिर भूलें होती रहेंगी, फिर भी कर्मों का खाता सिर पर चढ़ जाएगा, है ना। तो विकर्मों से बचाने के लिए, बुरी बुरी आदतों से बचाने के लिए बाप ने हमारे नेचुरल ट्रीटमेंट किया, क्योंकि वो सिविल सर्जन है ना। नेचुरल ट्रीटमेंट क्या किया, हमारे अंदर आदि अनादि समृद्धियों को जागृत कर दिया। एक्चुअल हम लोग कोई शुद्ध और पवित्र नहीं है अभी समय, परंतु हमारे अंदर आदि अनादि समृद्धियों को जागृत करके नेचुरल चेंज लाया। तुम शुद्ध हो, तुम सत्य हो, तुम शुद्ध हो, तुम शाश्वत हो, तुम मेरी संतान हो। जब कहा मेरी संतान हो, और मैं कौन, मैं ज्ञान का सागर, मैं सर्वशक्तिमान, मैं आनंद का भंडार, प्यार का सागर, है ना। तो बच्चे बच्चे कह करके हम लोगों को चेंज किया है बाबा ने, है ना। तो जैसे ही बाबा बच्चे बच्चे कहता और साथ साथ उस तरह की शिक्षाएं भी देता कि भगवान के बच्चे कैसे होने चाहिए। भगवान निराकार है, निर्विकार है, निरंकार है, तो तुम्हारे को कैसा होना चाहिए, तुम्हारे को भी बाप के अनुकूल ही होना चाहिए, है ना। और आप देखेंगे जिन्होंने बाप की इस बात को माना, उनके कहने के, उनकी श्रीमत का पालन किया और अपनी समृद्धियों में बार बार चिंतन में लाए, अपनी
समृद्धि के अंदर कि मैं सत्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, मेरा आदि अनादि स्वरूप पूर्ण पवित्र है ना? मुझे तो यहाँ तक याद आता है, हम उन दिनों में एक और बात कहा करते थे कि मैं निर्विकार बीज की संतान हूँ। मैं निर्विकार बीज की संतान। आप देखेंगे जब ये बात हमारी बुद्धि के अंदर जागृत हो जाती है, निर्विकार बीज की संतान, तो क्या होगा? जैसा बीज वैसा फल। ठीक है? तो वो फल, वो संस्कार अपने अंदर जागृत हो जाते हैं। अब जब वो संस्कार आदि अनादि समृद्धियां जागृत होती है और एक लक्ष्य होता है कि ये परमात्मा पिता, तो पिता है, तो सर्वशक्तिमान है। लोग कहते हैं तू माता पिता है, ब्रह्मा कुमारी कहती है तू माता पिता है ना? पर हमें कैसे पता लगे कि तू माता पिता है? इनके उच्चारण करने से हम मान जाए कि तू माता पिता है? तो जब तक हमारे अंदर वो वात्सल्य प्रेम, वो सच्ची हृदय के उद्गार जागृत नहीं होते हैं, दिल के अंदर सच्चाई और सफाई नहीं होती है, और देह अभिमान के काले पर्दे से जब तक हम ऊपर नहीं उठते हैं, तब तक उस माता पिता का सच्चा प्यार भी नहीं अनुभव कर सकते। तो अगर सच्चा प्यार पाना है, जैसे हम पुरानी ब्रह्मा कुमारी, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ने अगर सच्चा प्यार का अनुभव किया, तो कब किया? जब इस देहबान से ऊपर उठे, माता पिता की हर श्रीमत का फॉलो किया और अपने मन, वचन, कर्म और संस्कारों को प्यूरिफाइड किया, है ना? तब उनके सच्चे संबंध, क्योंकि जब तक उस परमात्मा पिता के साथ हमारे को हम कहने मात्र कहते तो माता पिता हम बालक तेरे, तो हमारे को उसका कुछ अनुभव नहीं है, हमारे अंदर वो कोई संस्कारों की जागृति नहीं आई है, तो फिर हम तोते की तरह उच्चारण करते रहते हैं, है ना? परंतु वास्तव में देखा जाए, राजा का बच्चा राजकुमार तभी राजकुमार कहलाने का अधिकारी है जब उसमें राजाई संस्कार है। अगर उसके अंदर फकीर के संस्कार है तो उसको कोई राजकुमार नहीं कहता। ये लॉजिकल है ना? आज हम कहते हैं हम ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वरीय फैमिली के हैं, ब्राह्मण कुलभूषण है, हम ब्रह्मा की मुखवंशावली हैं, हम देव कुल के हैं, हमारा धर्म आदि सनातन है, आर्य जन है, श्रेष्ठ जन है। वो लक्षण है। ये बात हमें एकांत में बैठकर अपने आप से बार बार पूछनी चाहिए। जब हम एकांत में बैठकर बार बार अपने आप से पूछते हैं क्या हम आर्य जन हैं, देव जन हैं, हमारा लक्ष्य हमें स्वर्णिम संसार में जाना है, जहाँ चारों ओर मंगलकारी भावनाएं हैं, शुभकामना का गंगा बहती है, सद्भाव और सद्भावनाओं की। आज हम अपने अंदर झांके थोड़ा सा कि सचमुच हम देवकुल की आत्मा है। टैली करो, देवकुल में और आखिरी कुल में क्या अंतर है? आखिरी कुल वाले कैसे बैठते उठते खाते पीते हैं और देव कुल वाले कैसे बैठते हैं? फिर एकांत में बैठकर अपने आप से बातें करो, फिर देखो चेंज आता है। हम लोग ऊपर से कैसे ऊपर सीताराम सीताराम बोलते रहते हैं,
हम भी ऊपर ऊपर से कहते रहते शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। देखिए ओम शांति ओम शांति। ओम में आत्मा शांत है, मेरा अंग अंग भी शांत होना चाहिए, अंग अंग भी शीतल होना चाहिए। हम लोगों को तो हमारी टीचर्स, बड़ी बड़ी टीचर्स, दादियां भी तो हम लोगों को तो बहुत ट्रेनिंग देती। मुझे याद आता है एक बार कमला नगर सेंटर में मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, कुछ नहीं था, वैसे बैठी थी। अब मेरा थोड़ा सा पाँव हिल रहा था, मुझे नहीं पता मेरा पाँव हिल रहा था। आई गुलजार दादी, शुक्ला ये क्या है? मैंने कहा दादी कुछ भी तो नहीं है, ठीक होकर के बैठी हो। हाँ बैठी। योगी का मन है पाँव की तैरनता, योगी का मन है आंखों की तैरनता, तुम्हारा पाँव नहीं। इतने कड़े टीचर हमारे को मिले हुए थे। कभी हम लोग उल्टा सीधा कपड़ा पहन ले तो फौरन ध्यान जाता, बाबा का भी ध्यान जाता अच्छी तरह। टाइम नहीं है तुम्हारे पास, उतारो इसको, हम इसको सिलाई करके देते हैं। मतलब हर चीज पर हमारी, हर दिनचर्या के ऊपर बाबा का ध्यान जाता था, मम्मा का ध्यान जाता था। कैसे उठते हैं, कैसे खाते हैं, क्या रात को सोते हुए भी बाबा चक्कर लगाता था, किस स्थिति में सो रहे हैं बच्चे। बाबा ने हम सब की ऊंच विनतियां, हमारे संस्कारों में ये मैलापन खत्म करने के लिए बिस्तर की परहेज, बर्तन की परहेज, खान पान की परहेज सब सिखाइए। आज हम करते हैं कुछ, तौलिए की परहेज, साबुन की परहेज सब सिखाइए, काम करते हैं। हाँ, जो बाबा के अच्छे बच्चे हैं वो आज भी करते हैं। किसी के बिस्तर पर जाकर के ऐसे नहीं बैठते, किसी के बिस्तर पर ऐसे जाकर के नहीं सोते, क्योंकि वो जो सोकर के गया वो अपने संस्कार उसमें छोड़ के गया है। और आप उसी संस्कारों के ऊपर जाकर सो जाएंगे तो आपके कोई संस्कार है ना। और यहाँ तक बाबा ने सिखाया कि आप लोग के हारे के अपने अपने बर्तन होने चाहिए, जो समर्पित है यज्ञ के अंदर। उन तब के बर्तन, अलमारियां बनी हुई हैं, सबके अलग अलग बर्तन। क्यों बाबा ने ऐसे कहा? इसलिए कहा क्योंकि संस्कारों बाबा ने चेंज करना है। कहते भी है जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन बनेगा, जैसा पानी बने पिएंगे वैसी वाणी बनेगी। तो मन को तो चेंज करना है, हमें अपने संस्कारों को चेंज करना है। तो इन छोटी छोटी बातों के ऊपर भी ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। ट्रेनिंग बाबा ने देवी बनने की ट्रेनिंग दी है ना। अब उस ट्रेनिंग के अंदर हम कहाँ तक चलते हैं ये हर एक अपने आप से पूछे, है ना। तो रोज, और फिर उसके लिए हमारे को पूरा ट्रेन करने के लिए आज तक भी ज्ञान योग की शिक्षा देते हैं। आज तक भी चारों सब्जेक्ट के ऊपर चलने के लिए हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों सब्जेक्ट पर हमारा पूर्ण ध्यान हो, तभी तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ और महान बन सकता है। अब हम अपने दिल पर पूछें कि हमारा ध्यान इन सब बातों के ऊपर है ना। फिर आगे बढ़ो तो और ऊंची स्थिति बनाने के लिए बाबा हमें बहुत कुछ सिखाता है। बाबा ये भी सिखाता है
कि न्यारे और प्यारे होकर के कर्म कैसे करो। आसक्त होकर कर्म करोगे रोना आएगा, न्यारे और प्यारे होकर के अनासक्त वृत्ति से कर्म करोगे तो खुश रहो। बाबा रोज रोज कहता है गृहस्थ वालों को कमल फूल समान बनना है। कभी कमल का फूल जाकर के देखा कैसे पैदा होता है? देखा? जिसने देखा वो हाथ खड़ा करे। मैं अभी गोवा गई थी, मैंने नहीं पहले कभी देखा था, मैं सुना था भाई कमल जहाँ कीचड़ में पैदा होता है और जिसमें पैदा होता है उसके बहुत मित्र संबंधी होते हैं। कमल रोटी, कमल ककड़ी, हाँ पेड़, जिसको हम कहते हैं लंबा लंबा होता है, और कमल को बड़ी चपड़ी होती है, और फिर वो जो सिंगारे आप खाते हैं वो भी वहीं पैदा होते हैं। तो सुना करते थे, उसको मालूम नहीं था कि वो कमल कैसे पैदा होता। तो जब मैं गोवा गई तो गोवा में एक सेंटर के अंदर पानी, वो थोड़ा सा ऐसा एक स्थान है जैसे ये मसाइन में है ना, ऐसे इतना ही स्थान पर पानी को जाम करके ना, पानी को और कभी और रंगों के भी होते थे। तो फिर जैसे जैसे सूर्य अपनी और चढ़ती कला में होगा तो वो शांत हो जाता है ना। तो मेरे को देख के आया कि फिर मैंने देखा बरसात आ गई। अब बरसात जब आई तो कमल का फूल जो बन के तैयार हुआ था, बरसात का पानी उसको टच नहीं करता। पानी बस प्यारे बनने की निशानी। आज अपने दिल से पूछे, हम लोग गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऐसे रहते हैं या पानी या कीचड़ हमें स्पर्श करता है, क्या समझते हैं? हाँ, क्या समझते हैं? स्पर्श करता है या नहीं? ये पंखा थोड़ा पंखा या नहीं करता? बोलो, जिनको स्पर्श करता है वो हाथ खड़ा करे। कोई नहीं करेगा, सब कहेंगे हम तो सब फूलन बनने वाले हैं। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, सत्य ये है कि वो स्पर्श करता है। अगर स्पर्श ना करता हो तो आज हमारी शक्ल चमत्कारी होती। सूरत और सीरत में प्राण बाबा दिखाई देता, हमारा मस्तक चमकता होता। आज वो चमक, वो दमक, वो सत्व प्रधानता, वो शीतलता, वो स्थैर्यता नहीं है ना। तो वो सब लानी है हमारे को। ऐसे कहने से हमें स्वर्णिम संसार बना रहे हैं, बना रहे हैं, बना रहे हैं। तोते की तरह गंगाराम नलके पर मत बैठना, नलके पर बैठ करके भी बोलता है गंगाराम नलके पर मत बैठना। तुम्हारी हालत और उसकी हालत में क्या अंतर है ना। रोज हम बोलते हैं ये बात और चलते वैसे के वैसे ही, और फिर मजबूरी दिखाते हैं, क्या करें। और भगवान को भी कहते हैं, चैलेंज करते हैं, तू गृहस्थी बन करके तो देख, हमारे सामने कितनी परीक्षाएं आती है, उसको बन करके वार्निंग देते हैं, चैलेंज करते हैं, तो बन के तो देख। तो हमारे को तो रोज डायरेक्शन देता है और तू बन करके देख। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर लक्ष्य तो लक्षण आते हैं, अगर लक्ष्य नहीं है उससे दृढ़ता नहीं है। क्योंकि आप सबको ये ज्ञान होना चाहिए, दृढ़ संकल्प का तेज सूरज के तेज से बढ़कर के है। जैसे सूरज का तेज 12 बजे खड़े होकर के दिखाइए सूरज के आगे, 2 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते आप। ऐसे दृढ़ संकल्प महात्मा गांधी जी ने दृढ़ संकल्प किया, विदेशियों को बुला दिया बिना अस्त्र शस्त्र के,
और आज हमारे अंदर विदेशी बैठे हुए हैं, हम रोज कहते हैं अरे कामदेव तो नहीं आना, ये आलस नहीं आना, ये अलबेलापन नहीं आना, फिर वो आ जाता है। फिर अरे लोक लाज तो नहीं आना, फिर भी आ जाती है। और बड़ी लोक लाज को हम बोलकर उसी लोक लाज में फंस जाते हैं, ना। तो इसलिए हम उड़ान नहीं लगा सकते। अगर हमारे अंदर ये समृद्धि जागृत रहे, तू है चढ़ती कला, तेरे माने सर्व का भला। हाँ, जागृत रहेगी तो क्या होगा? बोलो। तू है चढ़ती कला, तेरे माने सर्वथा भला। बोलो भैया, खड़े हो जाओ। जब ये बोलेंगे तो क्या होगा? एक कला की नशा चढ़ जाएगा कि मैं चढ़ती कला हूं, मेरे माने सारे संसार का भला हो। बोलो बोलो। क्योंकि पहले हम भक्ति गाने भगवान के लिए गाते थे, तू है चढ़ती कला, तेरे माने सर्वथा भला। परंतु अब भगवान कहता है कि तू है चढ़ती कला, तेरे माने सर्वथा भला, है ना भाई। अब ये समृद्धि अगर हमारे अंदर बार 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 दिन में 10 बार जागृत रहे, आनंद आएगा, अलबेलापन आएगा। रजाई के अंदर सर्दी में सो रहे हैं और आलस आना की अंदेशा मिल रहा है कि आज आलस देवता की विनाश होना है, हो रहा है। परंतु अगर उस समय ये समृद्धि आ जाए, तू है चढ़ती कला, तेरे माने सर्वथा भला, तो रजाई कहाँ जाएगी? लपेटी जाएगी, है ना। तो ये बातें कुछ अच्छी अच्छी बातें ऊंची, है ना। मैं विश्व का परिवर्तक हूं, है ना। अब यही बात मेरे को समृद्धि में अगर आ जाती है, मैं विश्व का परिवर्तक हूँ, राजयोगी हूँ, राजऋषि हूँ, मुझे संसार का परिवर्तन करना है, पर मैं अपने आप को ही परिवर्तन नहीं कर सकती, तो कैसे करूं? मुझे संस्कारों को जड़ से परिवर्तन करना है, अपने संस्कारों को शुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है, सतोगुणी बनाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? ऊंची ऊंची समृद्धियां धारण की। जब ऊंची ऊंची समृद्धियां धारण हो जाएंगी तो पता फिर क्या होगा? ऊंची ऊंची दीवारें छोड़ के सैया मैं आई हूं तेरे द्वार, है ना। अगर ऊंची ऊंची समृद्धियां जागृत नहीं हुई हैं तो ना हम लोग राज की ऊंची ऊंची दीवारें छोड़ सकते हैं, ना तोड़ सकते हैं, ना साजन के घर में पहुंच सकते हैं, है ना। अगर साजन के घर पहुंचना है तो ये समृद्धियां धारण करें। मैं आपको अपना एक अनुभव सुनाती हूँ कि दिल्ली अमृतसर में तो बहुत लगन लगी गई थी। जब दिल्ली में आए तो जहां मैं रहती थी मॉडल टाउन, कमला नगर का सेंटर, मैं समझती 5-6 किलोमीटर दूर, और सवेरे 5 बजे क्लास होती थी। कैसे जाते होंगे? ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना बस है, तो कैसे जाते होंगे आप बताइए। जब लगन लग जाती है तो फिर ये नहीं सोचा जाता तुम कैसे जा रही हो, कैसे जाते हो। सब्जी लेने के लिए वो यक्का गाड़ी करते, कूड़ा गधा होता है ना, लकड़ी वाला, जिसमें सब्जी रख के जाते हैं, उसमें हम और सुंदरलाल जी बैठ के क्लास चले जाते थे। समझा? ये है लगन। कब लगी? जब ये बात जागृत हो गई, तू है चढ़ती कला, है ना। तेरे बने सारे संसार में परिवर्तन आना है, ठीक है।
फिर बाबा दिल्ली कैंटोनमेंट में थे। अब मॉडल टाउन से दिल्ली कैंटोनमेंट पहुंचना, जबकि कोई साधन नहीं है हमारे पास, तो कैसे जाते होंगे बताओ? करके देखो, ट्रकों में बैठ कर ले जाते, समझा? एक अच्छी खानदानी बैठ के परिवार की लड़की एक ट्रक में बैठ करके क्लास करने जा रही है ना? तो ऊंची ऊंची दीवारें तो टूट गई ना अपने आप, तोड़नी नहीं पड़ी। उस समय इतनी लगन थी जो आज लाख बार आप लोगों के सामने हम बोलते हैं, फिर भी देखते परनाला वही का वही है, और हमारा परनाला बड़ी जल्दी चेंज हो जाता है। उस समय बाबा ने स्थापना करना था, यज्ञ बनाना था, तो अपने अंदर इतनी अपार शक्ति बाबा होता था, और उस समय लगता था हम शिव की शक्ति है, हमें संसार को परिवर्तन करना है, और आज भी लगता है ना? नहीं तो आज आप सोते हैं, जो व्यक्ति 50 साल से शुगर पेशेंट हो और 87 ईयर का हो, वो आपके सम्मुख बैठा हो है, जब तक वो ऊंची से नहीं जागृत होती है ना, तब तक इतनी क्षमता भी, कार्य क्षमता नहीं आ सकती। कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, वाणी की कुशलता, वाणी का जोहर तभी आता है जब सच्चाई और सफाई, दिल की सच्चाई और दिल की सफाई होती है। जब तक दिल की सच्चाई और सफाई नहीं, और एक को साथी और साथी नहीं बनाया, एक के आगे अपने जीवन को समर्पित नहीं किया, फिर अर्पणम समर्पणम कहना आसान है, अर्पणम समर्पित होना जिन्होंने किया उनमें एक शक्ति आ गई। आज जानकी दादी ने क्या था भाई? ना कुछ पढ़ी लिखी, ना कुछ पर्सनैलिटी, मुझे आ रही है उनकी, हाँ कुछ नहीं था, परंतु उन्होंने एक को अपना ऐसा साथी बना लिया, निश्चय की नींव को इतना दृढ़ कर लिया, एक पल और एक भरोसे पर खड़ी हो गई। आज 106 वर्ष की आयु में भी वर्ल्ड घूम रही है। बताइए कहां से आई शक्ति? वो इनर पावर जागृत है, इनर पावर को लाइए। बाबा इनर पावर को लाने के लिए ही आपको सींच रहा है। अगर हमारी इनर पावर नहीं जागृत होती तो वो खुशी भी नहीं आती, वो शक्ति भी नहीं आती। आज अगर हम देखते हैं शिवानी को, वर्ल्ड फेम है ना, और उसने अपनी इनर पावर को जागृत किया है। हमेशा ही लोगों को सुनाती है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तुम भी बोलो मास्टर सर्वशक्तिवान। अब इनर पावर जागृत हो गई उसकी, लोक राज कुल मर्यादा सब खत्म हो गई, और आज जहां करती है, खड़ी होती है, हजारों लोग, हजारों पेपर वाले, हजारों बड़े बड़े इंजीनियर, साइंटिस्ट और सिक्योरिटी के पर्सन ऐसे उसके आगे पीछे घूमते हैं। क्या है उसके अंदर? त्याग है, तप है, वैराग्य है। आप उसको कोई एक चीज दे करके दिखाओ, खुद सभी कर दे। तो जहां त्याग है, तप है, वैराग्य होती है। आपको पता होना चाहिए, लीला बहन ने आपको सुनाया या नहीं, इस साल, अभी जो नया साल आने वाला है, उस साल में त्याग, तपस्या और वैराग, इन तीनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शिवाय मेवाय बल, तपस्या तपस्या तपस्या।
संतों को योग का किला आने वाली बहुत परिस्थितियां कठिन होगी, उनका सामना करने की शक्ति तो चाहिए। अगर उन परिस्थितियों को देखकर हम हलचल में आएंगे तो अपने साथियों को कैसा सामना शक्ति प्रदान करेंगे। हम ही हलचल में है तो औरों को कैसे शक्ति देंगे, है ना। तो उसके लिए जमा पूंजी चाहिए, श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी चाहिए, पुण्य का खाता चाहिए। पुण्य कब कमाएंगे? जब ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करेंगे। ज्ञान तो दे दिया, गुण और शक्ति नहीं दी तो ज्ञान देने का क्या लाभ। तभी आप देखेंगे आज के जो विद्यार्थी है ना, वो टेम्परेरी है, हवा की तरह आएंगे, हवा की तरह जाएंगे, हाँ, ठहरेंगे बहुत कम। क्योंकि आज हमारी न्यू जनरेशन ज्ञान दान करती है, गुण और शक्ति दान नहीं करती। पुरानी ब्रह्मा कुमारी ने ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करती, और साथ में ईश्वरीय फैमिली है उनकी भाषा में। पूछो इनसे, अगर आज इनको वो ना मिला होता तो ये कहीं भी इस स्टेज पर नहीं होती। ज्ञान देती, योग में बिठाती, आवाहन करती। 2 दिन अगर नहीं आए, आवाहन करती। आज बहनों से पूछो, फलाना जिज्ञासु आता था, 4 साल तो आता रहा, अभी 6 दिन से नहीं आ रहा। नहीं दीदी, आ रहा है, आपको पता नहीं वो बीमार है, ऐसा कह के बात को टाल देंगे। और पहली ब्रह्मा कुमारी क्या करती? आह्वान करती, रात रात जाकर उनको योगदान देती। क्योंकि बाबा ने सिखाया, बाबा हमारे को दिखाता था। कई बार बाबा रात को उठ करके बहुत योग साधना करता था। और सवेरे उठ के अनुभव सुनाता था। बच्ची और बहुत बंदीनियां मेरे को याद कर रही थी, खींच रही थी, बाबा को नींद नहीं आ रही। अब बाबा बैठ के योगदान कर रहा था। देखो ये बाबा का तलवा दिखाता था, तलवा कितना लाल है। आज प्रारब्ध भोगने में लग गए। प्रारब्ध का समय सत्य हुए, अभी प्रारब्ध नहीं भोगना। हमेशा सोचो आराम 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 आराम। राम के नजदीक जाना है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मंजूर है। अब ये साल अंदर तपस्या करो और अपने आप को शक्तिशाली बनाइए। अपने अंदर वो सतोगुणी संस्कार को जागृत कीजिए, जिसके लिए गायन है। योगी बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए और की देखे अपना रंग। परमार्थ को प्राप्त हुए योगी क्या है? शीतल है, शांत है, सन्नाटा छा जाता है। वो नहीं होते हैं तो सन्नाटा होता है, वो होते हैं तो खुशहाली होती है। क्योंकि उनकी जैसे फुहारा क्या करता है, अपनी शीतल शीतल बौछार से सबको प्रभावित करता है। गर्मी से सताए हुए व्यक्ति को शांत और शीतल करता है। सुखद, वो कड़ियां सुखद होती है। ऐसे योगी जहां रहे वहां सुख
ही सुख है, प्यार ही प्यार है, आनंद ही आनंद है ना। ऐसा जब आप परिवारों में रहते हुए कितना भी अपकार करने वाला हो उसके ऊपर भी उपकार की भावना, क्योंकि हम मातृशक्ति है, माँ है, विश्व की माँ है। माँ का काम है, माँ के अंदर प्रकृति जैसे गुण है। आप देखेंगे प्रकृति के ऊपर कितने प्रकोप आए, परंतु फिर भी वो अन्न प्रदान करती है, वो फल फूल प्रदान करती है, वो खुशियां देती है, वो ऊर्जा भी देती है। धूप निकलेगी ऊर्जा आ गई है ना, देती है ना। तो माँ के अंदर प्रकृति जैसे गुण है। सींचना सींचना हमारा कर्तव्य है, नफरत करना हमारा कर्तव्य नहीं। तो कुछ विशेष बातों की तरफ जब जीवन की धारणा, जीवन की तरफ ध्यान होगा, बोल चाल व्यवहार और आचरण शुद्ध होगा, तो लोगों के ऊपर अपने आप ऑटोमेटिकली उसका प्रभाव निकलेगा। फिर देखो सारा वातावरण कितना बदल जाएगा, बदल जाएगा, और सब लोग समझेंगे हमारे पास एक देवी रहती है। मैं आपको क्या बताऊं, जहां हम रहते हैं वहां कई लोग आकर के बाहर से जाते मंदिर में। मैं अभी 3-4 दिन पहले ही देख रही थी, एक व्यक्ति चप्पलें उतार के वहां खड़ा है दरवाजे के बाहर। अरे क्या कर रहा है, कोई बाहर कोई मूर्ति नहीं लगी हुई, कुछ नहीं है, दरवाजे बंद है, वो खड़ा है हाथ जोड़कर। उनको शांति मिल रही है, सुख मिल रहा है। तो आज हमारी मनोस्थिति ऐसी है कि लोग आपको बाबा दीदी मनमोहन भी ये सिखाया करते थे, जब तक आपके परिवार के लोग, आपके समाज के लोग आपको सत्कार की नजर से नहीं देखते, तब तक आप यही समझो कि मेरे अंदर कुछ कमी है। ठीक है? आपके परिवार के लोग जब आपको सत्कार देंगे, ऊंची नजरों से देखेंगे, हमारे परिवार में एक देवी पैदा हुई है, इस दृष्टिकोण से देखेंगे, तब समझो मेरे में कुछ चेंज आया है। समझा मेरी प्यारी माताओं? क्योंकि आप लोग सब परिवारों में रहते हो, और परिवारों में रहते हुए टक्कों पार में नहीं जाना, उसी ऊंची ऊंची नजरों से वो आपको देखे, ऐसी अपनी मनोस्थिति बनाओ। ठीक है? आप बदलोगे, जग बदलेगा। आप जागोगे, जग जागेगा। ठीक है? तो यही समझो कि सारा कुछ मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मुझे बदलना है। जगदीश भाई थे ना, वो कई बार ऐसी कई घटनाएं होती थी, कई लोग जीत में आके अड़ जाते थे, तो जगदीश भाई कहते थे, अरे कसूर सारा जगदीश चंद्र आते जा रहा है। ऐसे बोलते थे, मेरा ही कसूर है, कसूर सारा मेरा है, जगदीश चंद्र आते जा रहा है। और दादी भी तो कहती थी, जब कोई नहीं मानता था तो कहती थी, हार मानी झगड़ा खत्म। हारमोनी का अर्थ वो ये मांगती थी, है ना? हारमोनी का हारमोनी है ना, हारमोनी बना, हार मानो झगड़ा खत्म, है ना? तो समझा? ऐसे बातें तो बहुत कुछ है अपनी समृद्धियों में लाने की। आज ये देवियां ऐसे एक पूजनीय नहीं बन गई, ऐसे इनके यादगारों पर करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च नहीं हुआ, कुछ किया है तब पाया है ना?
अगर कुछ किया ना होता तो इतना ऊंच स्थिति भी, ऊंच मान्यता भी नहीं होगी। ठीक है, इन्हीं को रोज नमस्कार करके इनसे कुछ ना कुछ लेके जाया करो। इनको भी करो, ऐसे नहीं इनका डिसरिगार्ड करो। नहीं, ये भी तो उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, है ना भाई? हाँ, ठीक है ना? तो ये उनको फॉलो करते रहे, आप इनको फॉलो भी करो और उनको भी देखो, नहीं? ठीक है ना? तो फिर कैसे चेंज आएगा। और अभी ये साल ज्यादा सेवाओं के चक्कर में ना जाकर योग तपस्या, ठीक है? ओके। उसे देखना इबादत है, उसे सोचना इबादत है, सुनना भी इबादत है, उसे दिल की सुनाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ऐ दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ऐ दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। सबका जो सपना है, मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। सबका जो सपना है, मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना।
उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। जीना सिखाया है, मंजिल दिखाया है, खूबी से सजाया है, जिंदगी बनाना। जीना सिखाया है, मंजिल दिखाया है, खूबी से सजाया है, जिंदगी बनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना, कभी भूल कर भी ना उसको भुलाना। ऐ दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना, 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 उस रब का शुक्राना। जब